हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। और बेटा इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बेटा लास्ट टाइम पे हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में अपना थर्ड सेशन कंप्लीट कर लिया था। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फोर्थ सेशन। तो उसका क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आपके सामने। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं। कहते हैं ए क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर हैज अपर फेस डिस्प्लेस्ड बाई 0.2 mm by a tangential force of 32 kilonewton. Calculate the shear modulus of the cube. Four options are given. Find out which will be the correct option. स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये एक क्यूब है 8 सेंटीमीटर की डायमेंशन का, और इसके अपर सरफेस पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं 32 किलो न्यूटन का। ठीक है, जिससे इसका जो अपर वाला फेस है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस कर जाता है, और ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 0.2 मिलीमीटर का। ठीक है, तो शियर मॉडुलस निकालना है जी की वैल्यू। तो जी इक्वल टू हो जाएगा शियर स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस की वैल्यू फोर्स अपॉन एरिया इंटू थीटा। थीटा मीन्स ये शेयरिंग स्ट्रेन। तो टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू तो हो गई 32 किलो न्यूटन, तो 10 टू द पावर 3 कर देंगे। अपॉन एरिया हो जाएगा सरफेस वाला एरिया 8 इंटू 8 तो 64। अब सेंटीमीटर में है, यूनिट का ध्यान रखिएगा, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे 10 पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करके। इंटू थीटा की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एक्स बाई एच। एच की वैल्यू ये है। ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0.2 मिलीमीटर, तो 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और एच ऊपर जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे। ठीक है, 32 से देखो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, इसका पॉइंट हटाओ तो ऊपर 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 2 जा 4 से ये 8 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर कितनी होगी, देखो नीचे 10 की पावर -4 -3 तो -7 होगा, ऊपर जाएगा प्लस का 7 बनेगा, ये 3 उसमें जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा, ये जुड़ेगा तो 11 हो जाएगा, और 11 में 2 चला जाएगा तो 9 आ जाएगा, तो 10 टू द पावर 9। ठीक है, तो जी की वैल्यू ये आ जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इट विल बी द आंसर। क्लियर हुआ सबको? चलिए ऑप्शन मैच कराते हैं, तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 32। विच इज द करेक्ट फॉर बल्क मॉडुलस? बल्क मॉडुलस के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फोर ऑप्शंस आर गिवन, फाइंड आउट विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा इसमें? इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। जो बल्क मॉडुलस सॉलिड के लिए होता है वो सबसे ग्रेटर होता है, फिर उससे कम लिक्विड के लिए होता है, फिर उससे कम गैसेस के लिए होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 33। कहते हैं व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज चेंज्ड फ्रॉम P1 1 into 10 power 5 Pascal to 1.5 into 10 power 5 Pascal, then the volume changes by 10%. Find the bulk modulus. Four options are given. Find out which will be the correct option. Try करिए। ओके बेटा, ये भी आपने मैच करा लिया होगा आंसर। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसमें पूछ रहे हैं बल्क मॉडुलस, है ना? बल्क मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, P1 प्रेशर दिया हुआ है, P2 प्रेशर दिया हुआ है, और वॉल्यूम कितना चेंज हो रखा है वो दे रखा है 10%। बल्क मॉडुलस निकालना है। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस का देखो फॉर्मूला होता है डेल्टा P चेंज इन प्रेशर अपॉन डेल्टा V बाई V वॉल्यूम स्ट्रेन।
ठीक है, माइनस साइन केवल ये शो करता है यहाँ पर कि प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर, तो P2 माइनस P1 के इक्वल हो जाएगा बेटा यहाँ पर, और डेल्टा V बाई V, ठीक है, ये वैल्यू पुटअप करेंगे। तो चलिए पुटअप करते हैं। तो V इज इक्वल टू P2 माइनस P1, P2 दे रखा है 1.55 और माइनस P1 की वैल्यू है 1 इंटू 10⁵ कॉमन हो जाएगा। और अपॉन डेल्टा V बाई V के लिए इन्होंने दिया है कि डेल्टा V अपॉन V इंटू 10, सॉरी 100, ये 10% है। ठीक है, वॉल्यूम में चेंज जो दे रखा है वो 10% का दे रखा है, तो डेल्टा V बाई V की वैल्यू जो है वो 10/100 हो जाएगी। तो इसको 10 अपॉन 100 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 10 से ये 10 काट भी दो, तो अब ये बन जाएगा 0.55 इंटू 10⁶ मीन्स इसको लिख सकते हैं 5.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगा बल्क मॉडुलस का। क्लियर हुआ बेटा सबको? चलिए ऑप्शन मैच कराते हैं। तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5.5 इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर इसी को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। क्लियर? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 34। 34 में कहते हैं ए क्यूबिकल ब्लॉक इज सब्जेक्टेड टू वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन which decreases its each side by 3%. Find the volume strain. Volume strain निकालनी है। Four options are given. Find out which will be the correct option. Try करो। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पर, इधर ही कर लेते हैं। देखो कहते हैं कि एक क्यूब था एल साइड का, और उसमें जो लेंथ में परसेंटेज चेंज दे रखा है वो 3% का दे रखा है। तो वॉल्यूम स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी है, मतलब डेल्टा V बाई V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी एल क्यूब, तो यहाँ से डेल्टा V बाई V इंटू 100 इक्वल टू बन जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा L बाई L इंटू 100, और ये लेंथ में परसेंटेज चेंज हमको 3% दिया है, तो 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9%। तो वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज आ गया हमारे पास 9%, लेकिन हमें निकालनी है वॉल्यूम स्ट्रेन। सो डेल्टा V बाई V विल बी इक्वल टू 9/100, सो इट विल बिकम 0.09। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा इसमें? फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 0.09। क्लियर हुआ सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 35। कहते हैं रबर बॉल टेकन टू 2000 मीटर डेप्थ ऑफ ए सी, इट्स वॉल्यूम डिक्रीज बाई 5%। ओके, फाइंड बल्क मॉडुलस ऑफ द रबर। डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है, ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहते हैं कि जब हम 2000 मीटर की डेप्थ पर चले जाते हैं, तो यहां पर 5% का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, 5% का जो वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम में चेंज, मतलब डेल्टा V अपॉन V इंटू 100, ये हमें 5% दे रखा है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होगी। रबर का बल्क मॉड्यूलस निकालना है। ठीक है, बॉल को ले गए हैं इतनी डेप्थ पर, तो देखिए बल्क मॉड्यूलस विल बी इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई V। ठीक है, तो डेल्टा P क्या होता है? चेंज इन प्रेशर। ठीक, कितना प्रेशर चेंज होगा यहाँ पर, तो प्रेशर उतना ही चेंज होगा जितना ये लिक्विड का जो कॉलम है वो उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एच डी जी के इक्वल, या एच रो जी, जो भी आप यूज करते हो डेंसिटी का फॉर्म, एच रो जी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, तो एच हो गया 2000
रो की वैल्यू लिक्विड की डेंसिटी यानी वाटर की डेंसिटी 10 to the power 3 दे रखी है, पुटअप कर देते हैं तो 10 की पावर 3 जी की वैल्यू 10 यूज कर लेते हैं और अपॉन डेल्टा वी बाई वी, तो यहाँ से देखो डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू 5/100 हो जाएगी, 100 ऊपर आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 2 जा 10 हो जाएगा ये, और 2 2 जा 4 और इंटू 10 to the power 3 जीरो तो ये दे रखे हैं, 3 जीरो ये 6 हो गए, 6 और ये 2 8 हो गए, तो पावर 8 आ जाएगी। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू हो जाएगी 4 × 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको? सो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 36। 36 में कहते हैं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हैज बल्क मॉडुलस बी नॉट if uniform pressure applied is delta P naught, find fractional change in radius. Radius में fractional change निकालना है। Four options are given. Find out which will be the correct option. Okay, चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए क्या कहते हैं कि जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दे रखा है उसका बल्क मॉडुलस है हमारे पास और प्रेशर कितना अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर वो भी दिया है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस निकालना। पहले तो क्या करो, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, इससे पहले फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम निकालो। बल्क मॉडुलस की वैल्यू हमें दे रखी है बी नॉट और ये जो प्रेशर चेंज कर रहे हैं ये है डेल्टा पी नॉट, तो यहां से डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, माइनस साइन हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो केवल ये शो करता है कि जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा पी नॉट अपॉन बी नॉट। ठीक है, वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज हमारे पास आ गया। अब ये स्फेरिकल बॉडी है तो वॉल्यूम इक्वल टू होगा 4/3 पाई आर क्यूब का, तो यहां से डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू 3 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर। अब इस रिलेशन को ले लीजिए तो यहां से वैल्यू आ जाएगी डेल्टा आर बाई आर विल बी इक्वल टू डेल्टा पी नॉट अपॉन 3 टाइम्स बी नॉट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 37। कहते हैं फाइंड द फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर एट डेप्थ 3000 मीटर इन ए सी। फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर निकालना है। ठीक है, डेप्थ पर 3000 मीटर पर कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर दे रखी है और डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है। ट्राई करो। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए कह रहे हैं कि 3000 की डेप्थ पर जाते हैं और 3000 मीटर की डेप्थ पर जाने पर फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर निकालना है। ठीक है, मतलब क्या निकालना है? डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है और कॉम्प्रेसिबिलिटी दे रखी है वाटर की। अब देखो हमारे पास बल्क मॉडुलस से रिलेटेड ये वाला फॉर्मूला होता है, तो बल्क मॉडुलस और कॉम्प्रेसिबिलिटी में इनवर्स रिलेशन होता है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे बल्क मॉडुलस इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। तो यहां से डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा पी अपॉन बी और 1 अपॉन बी को लिख सकते हैं के इक्वल, तो डेल्टा पी इंटू के ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू पुटअप करते हैं तो डेल्टा पी क्या होगा? चेंज इन प्रेशर जो एच रो जी के इक्वल हो जाएगा और के कॉम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो एच की वैल्यू तो हो गई 3000, रो की वैल्यू हो गई 10 to the power 3, जी की वैल्यू 10 और कॉम्प्रेसिबिलिटी हमको दे रखी है वाटर की 45.4 इंटू 10 to the power -11।
बस अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पर देखो ये 30 है, ये 306 हो गया, ये 7 हो गया। तो 11 में 7 चला गया तो कितना बचेगा? माइनस का 4। ठीक, अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1.36 इंटू 10 to the power -2। ठीक है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा 1.36 इंटू 10 to the power -2 के इक्वल। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ बेटा सबको? नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 38। Find the change in pressure to decrease the 100 liter volume of liquid by 0.002% in kilopascal। और B of liquid दे रखा है 1000 मेगा पास्कल। चार ऑप्शन आपको गिवन है, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो इसमें हमको निकालना है चेंज इन प्रेशर, मतलब डेल्टा पी कैलकुलेट करना है। ठीक है, और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं लिक्विड का 0.002%। ठीक, और बी ऑफ लिक्विड हमें गिवन है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। बल्क मॉडुलस की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, तो देखो बी की वैल्यू हमको दे रखी है 1000 मेगा पास्कल, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 10 to the power 6 इक्वल टू डेल्टा पी कैलकुलेट करना है। और फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम दे रखा है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम 0.002। ठीक है, तो मतलब डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 की वैल्यू हमको 0.002 दे रखी है। तो डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.002 अपॉन 100 हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा पी की वैल्यू हो जाएगी 0.002 अपॉन 100 और इंटू 1000 इंटू 10 to the power 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये 20 से ये 20 तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ बचा 2, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 10 to the power -3। ठीक है, और ये 10 power 6 और ये 1 7, तो प्लस का 7, तो 7 में से 3 गए तो 4 बचेगा। 2 इंटू 10 to the power 4 आ जाएगा। ठीक है, इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 2 इंटू 10 to the power 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो किलो पास्कल में हमको वैल्यू निकालनी है, तो ये बन जाएगा 20 किलो पास्कल। ठीक है, फाइनल आंसर विल बी 20 किलो पास्कल। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 39। कहते हैं पॉइसंस रेशियो कैन नॉट हैव वैल्यू ऑफ। पॉइसंस रेशियो कैन नॉट हैव वैल्यू ऑफ। फोर ऑप्शंस आर गिवन, फाइंड विच इज द करेक्ट ऑप्शन। पॉइसंस रेशियो की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती? ठीक है, तो याद करिए थ्योरेटिकली कहां से कहां तक वेरी करता है? बताओ भाई। -1 से लेकर के 0.5 तक, और प्रैक्टिकली वैल्यू 0 से लेकर के 0.5 तक चेंज करती है। ठीक है, तो 0.8 नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 40। कहते हैं द पॉइसंस रेशियो ऑफ ए मटेरियल इज 0.3। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है। If a uniform rod of it suffers a longitudinal strain of 2 into 10 to power -2। तो पूछ रहे हैं फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। और ऑप्शंस आर गिवन, फाइंड आउट विच इज द करेक्ट ऑप्शन। परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम निकालना है। ट्राई करो। हो गया बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। हम्म, देखिए कोई मटेरियल है, उसका पॉइसंस रेशियो हमको दे रखा है, और यूनिफॉर्म रॉड को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल बाई एल, ठीक है, इसकी वैल्यू हमको ये दे रखी है।
ठीक है, तो पूछ रहे हैं फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ ऑप्शन सही होगा, जीरो। भैया वॉल्यूम में थोड़ी कोई चेंज आएगा। इस रॉड को अगर हम स्ट्रेच करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ये पतली हो जाएगी, इसका रेडियस कम हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन वॉल्यूम तो वही रहेगा ना। वॉल्यूम इक्वल टू होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा बेटा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बेटा ये था हम लोग का आज का सेशन। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बेटा फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्न पर। और मेरे पिछले वीडियो ध्यान से जरूर देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।